हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर जो होता है वह एक पत्थर फेंक देता है मनीष जी के रूम में। मनीष जी जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर किसने किया। वो देखते हैं कि शीशे पे जो होता है वो क्रैक आ चुका है, लेकिन उन्हें दूर से इतना धुंधलापन में वो इंसान दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से। लेकिन वो देखते हैं कि एक आदमी वो यही सोचने लगते हैं आखिर क्या दुश्मनी है, ऐसे कोई क्यों पत्थर मार रहा है मेरे घर पर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है और ये कौन लोग हैं। बिल्कुल नहीं। मनीष जी यही सब सोच ही रहते, तभी वो देखते कि ब्लैक चश्मा सेम वैसे ही जैसे एक लड़का पहन के एक्सीडेंट के दिन मिला था वैसे ही था। यही सोच ही रहते कि तब से वो लड़का चला जाता है और मनीष जी के पास अभीरा का कॉल आ जाता है। मनीष जी फिर वो कॉल को रिसीव करते हैं। अभीरा जो होती है वो वीडियो कॉल करके अपने बीएसपी और अपने आपको दिखा दी। फिर बोलती है कि प्रणाम पी नानू। तो ये हम मनीष जी बोलते वाटी पी क्या होता है, होते हैं पर नानू के लिए। फिर वो देखती है शीशे में क्रैक हो गया। फिर वो पूछते हैं कि पर नानू ये क्रैक कैसे आया। फिर यहाँ पे मनीष जी जो होते हैं झूठ का बहाना करते हुए बोल देते हैं कि यह क्रैक जो है ये ऐसे में कुछ के लिए सामान ले रहा था इसलिए गिर गया, इसलिए आया और बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद जो थे वीडियो कॉल रख देते। फिर यहाँ पे अभीरा जो होती है वो एसपी के साथ एंजॉय कर रही होती। तभी अरमान आ जाता है रूम में। वो बोलता है कि अभीरा क्या कर रही हो। तभी यहाँ पे मनीष जी जो होते हैं वो फ़ोन रख देते हैं और वो यही सोच रहे होते हैं अक्षरा को देख के कि काश अभीर की सच्चाई मैं अभीरा को बता दिया होता, लेकिन अब नहीं बता सकता हूँ मैं। यहाँ पे अरमान जो होता है वह अभीरा को बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं नामकरण के दिन रूही और रोहित से पूछना चाहिए बच्चे के नाम के लिए। यहाँ पे अभीरा को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि रूही क्यों रखेंगे, और रूही तो हमारे बच्चे की तरफ देखती तक नहीं है, उससे देख के चिढ़ जाती है। हम नाम रखेंगे, हम उसके पेरेंट्स हैं। वैसे भी हर पेरेंट्स का सपना होता है अपने बच्चों का नाम रखना। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये अपॉर्चुनिटी हमें रूही और रोहित को देनी चाहिए। अरमान तुम ही सोचो ना, वो उस दिन ऐसे बच्चे को मेरे भला बुरा बोली, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर अरमान बोलता है लेकिन तुम कब से सोचने लगी अभीरा ये सब, तुम तो कभी गिव अप नहीं छोड़ती थी, तुम तो हमेशा लगी रहती थी और ऐसे क्यों सोच रहे हो, तुम तो चाहती थी वो लोग हमेशा मम्मी पापा बने। यहाँ पे फिर बोलती मैं चाहती थी और मैंने किया, लेकिन रूही वो एक छोटे बच्चे से भी वो इस तरह से नफरत करती है, पूछो नहीं। मैं अपने बच्चे को इस नफरत का साया में नहीं ढलने दूंगी। अरमान बोलता है प्लीज़ मेरे लिए तो एक बार ट्राई करो। ठीक है तुम मत बात करना, मैं जाऊँगा, लेकिन अभीरा प्लीज़ एक बार तो पूछ लेते। हो सकता है कि रूही वो टाइम बहुत गुस्से में थी, अब बदल चुकी हो, हमें बात तो करनी ही चाहिए। यहाँ पे अभीरा जो थी अरमान के पास से थोड़ी भी सहमत नहीं होती, लेकिन वो अरमान का मन रखने के लिए बोल देती ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगी। यहाँ पे हम देखते हैं रूही जो होती है वो अपने रूम में आती है और अपना फ़ोन ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता है। तो वो सोचती है कि मैं रोहित के फ़ोन से एक बार कॉल कर लेती हूँ, पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन कहाँ है। जिससे वो रोहित को फ़ोन टच करने जाती है और अपने आप को कॉल करने जा रही ही होती है कि तभी जो होता है वहाँ पे रोहित आ जाता है और रोहित देखता है और रूही को तेज से अपना फ़ोन जो होता है छीन लेता है उसके हाथ से। रूही को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो बोलती है कि फ़ोन में ऐसा क्या एटम बॉम्ब है जिसकी वजह से तुमने फ़ोन छीन लिया, फिर क्या बात है। तो रोहित बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही आया था, मुझे फ़ोन पर कुछ काम था इसके लिए आया था क्लाइंट का। तो यहाँ पर रूही बोलती झूठ बोलने की कुछ हद होती है, ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़, इसलिए तुम्हारा तो मुँह भी एकदम पिचका हुआ सा है, क्या बात है बताओगे। मेरे फ़ोन लेने से तुम इतना डर गए। इन लोग की ऐसी बहस ही हो रही होती है कि तभी जो होता है वहाँ पे अरमान आ जाता है। अरमान बोलता है कि मुझे तुम दोनों से बात करनी है, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। इसके बाद रोहित बोलता है हाँ भैया बोलिए आपको कौन सी बात करनी है। तो यहाँ पे रोहित जो होता है अरमान बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरी बेबी का नामकरण है कल और मैं चाहता हूँ कि तुम और रूही उसमें मेरी बेबी का नाम रखो। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग उसके लिए नाम रखो, तो मुझे और अभीरा को काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अभीरा जो थी इस बात से दुखी होती है और वो यह बात आके अपनी दादी सा और अपनी सास को यानी विद्या को बता देती है। तो वो लोग समझाने लगते हैं कि क्या अरमान पागल हो गया है, वो रूही के बर्ताव को नहीं जानता, रूही जरा भी ये सब नहीं करती। और फिर नामकरण लेकिन उसने ऐसा कुछ कांड किया तो दादी साहब बोलती मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं वार्न कर रही हूँ, मैं रूही की सारी हदें और गलतियाँ भूल जाऊंगी कि उसने क्या किया। अभीरा बोलती वही तो मैंने भी अरमान को समझा, लेकिन अरमान नहीं माने। यहाँ पे रूही जोती बोलती ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अरमान बोलता है कौन सी शर्त। यहाँ पर रूही बोलती कि जो मैं बेबी का नाम रखूंगी वही तुम लोग रखोगे, उसका नेम चेंज नहीं करोगे तभी। अब अरमान जो थे खुशी बोलते थे ठीक है प्रॉमिस, मुझे कोई प्रॉब्लम, तुम जो नाम रखोगी वही नाम हम लोग उसको अपना देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब यहाँ पे अरमान बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, रूही कोई कांड नहीं करने वाली क्योंकि मैंने रूही से बात कर लिया है। तो रूही नामकरण में आएगी और अपनी बेबी को नामकरण भी देगी। यहाँ पे लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर अरमान बोलता है रूही अब बदल गई है, पहले वो गुस्से में थी लेकिन अब उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया, हमें इसी बात को तो वेट करना चाहिए था। रूही यार आप में बेंडिंग बना रही थी और अपनी साजिश को नए षड्यंत्रों से गिन रही होती है और वो बोलती है कि अब मैं ऐसा बेबी का नाम रखूंगी ऐसा कि तुम भूल जाओगे। वो बेबी का नाम अशुभ रख देती है और वहाँ पे गुब्बारे वाले को फोन करके बोलती है कि सारे अशुभ वाले बलून लेके आना और वही छोड़ देना। यहाँ पे गुब्बारे वाले बोलता है मैडम आपको कोई गलती है, ऐसा नाम नहीं रखा जाता है। यहाँ पे रूही जो उनको डांट देती है, बोलती कि तुम लोग मुझे मत बताओ, जो बोला है वही करो। यहाँ पे दूसरी तरफ देखती है कि अरमान जो था पूरी तरह से अपने बेबी के नामकरण के लिए डेकोरेशन में लगा हुआ है, फूल और मालाएं लगा रहा है। दूसरी तरफ जो होता है कियारा, उसको जो होता है कॉन्सर्ट में जाना रहता है अभीर के, और वो काफ़ी से इच्छुक रहती है। उसके लिए वो चारू को बोलती है, चारू बोलती है कि अब टिकट्स का अरेंजमेंट मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक तरीका है, तुम जाके अगर अरमान भैया से बात करोगी तो वो जरूर कर देंगे। तभी वो अरमान के पास जाती है और अरमान बोलता है कि कौन सी मदद चाहिए। तो ये बोलती है अरमान भैया आप बहुत ही अच्छे हो, मैं आपसे तो बहुत प्यार करती हूँ। और तो बोलती तुझे चाहिए क्या। वो बोलती आशीर्वाद और इसके अलावा भी उसको टिकट चाहिए। अरमान बोलता है टिकट कैसे चाहिए, कौन सी टिकट चाहिए बताओ ना कियारा,
मैं ला के दूंगा। तो यहाँ पे अरमान समझ नहीं पाता इनके टिकट के बाद। तो उसके बाद कियारा जो थी अपने फ़ोन में वो अभीर के कॉन्सर्ट का पोस्टर दिखाती है। उसके बाद जब अरमान ये पोस्टर देखता है तो पूरी तरह से भड़क जाता है। बोलते हैं तुम लोग इस घटिया आदमी कॉन्सर्ट में जाने वाले हो, कोई भी नहीं जाएगा, इस घटिया आदमी के लिए मैं कोई परमिशन नहीं देने वाला। ये अब कियारा बोलती है मजाक कर रहे हो ना। यहाँ पे अरमान बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, शायद तुम लोग को पता नहीं, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही घटिया निहायत ही दुष्ट किस्म का इंसान है। तो वो पूरे एक्सीडेंट के दिन वाली बात जो होता है वो कियारा और शाहरुख को बताता है और वो बताते हैं कि कैसे वो लोग एक्सीडेंट करके भाग गया और सॉरी तक नहीं बोला, बदतमीजी की अलग से। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीर भी जो है गोल्ड ज्वेलरी की दुकान पे आया है कुछ ज्वेलरी लेने के लिए। वहाँ पे जैसे वो मनीष की फैमिली को देखता है वैसे उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो कांच का ग्लास ले रहता है अपने हाथ में और वो उसको तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी मनीष जी को जो सुलेखा जो थी वो दिखाती, भाई साहब देखिए ना उसको, ये क्या कर रहा है पागलों के जैसे। जैसे मनीष जी उसको देखते हैं वो सोचते हैं कि अरे ये लड़का फिर से यहाँ पे आ गया। स्वर्णा जा ही रही थी उस लड़के को कुछ तो बोलने, लेकिन फिर उसके बाद वो लोग मनीष से बोलते चलो यहाँ से, यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। और वो ग्लास तोड़ के बोलता है कि ये लो तुम्हारे ज्वेलरी के पैसे और ये जो मैंने ग्लास टूटा उसका, क्योंकि टूटी हुई चीज़ों का भी मैं बाहर चुका था। कुछ लोगों की तरह ऐसे नहीं कि तोड़ के उन्हें बिखेर ही देता हूँ, उन्हें जोड़ने का भी काम करता हूँ। स्वर्णा को ये सब बात नहीं पसंद आ रही होती, लेकिन क्या करें, उन लोग को नामकरण के फंक्शंस के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो लोग चले जाते हैं और ज़्यादा भी बहस नहीं करते वहाँ पे। अभीर को जैसे ज्वेलरी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे गुस्से में वो लोग चले जाते हैं और वो जो ज्वेलरी का बैग उठाते हुए एक्सचेंज हो जाता है। अभीर के पास जो होता है वो मनीष जी का ज्वेलरी का बैग आ जाता है और अभीर का ज्वेलरी बैग उसके पास चला जाता है यहाँ पे। लेकिन वो अभीर बोलता है मैं चेंज कर दूंगा सुनारकार, आप चिंता मत करें, क्योंकि मुझे लौटानी चीज़ें बहुत अच्छे से आती है। यहाँ पे अभीरा जो होती है वो बहुत ही एक्साइटेड होती है अपनी बेबी के नामकरण के लिए। उसके बाद ये जो होता है ज्वेलरी वाला वो जो होता है बॉक्स बदल के देता है, बोलता है कि ये लेके जाके आप कर दीजिएगा। और यहाँ पे विद्या जो होती है अभीरा के मन के कपड़े ना पहना के अपने मन का कपड़ा पहना देती है, लेकिन अभीरा यहाँ पे कुछ बोलती है, लेकिन वह विद्या जो होती है उसे बोले नहीं दे रही होती है। और यहाँ पे विद्या कह रही होती है कि क्या हुआ, इसमें रेड में भी तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अभीरा बोलती है लेकिन मैंने उसके लिए नए कपड़े मंगाए थे, माँ मैं चाहती थी कि वो ये कपड़े पहने। विद्या बोलती नहीं, लेकिन उसके ऊपर ये भी कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं चाहती यही पहने और यही पूजा में पहनेगा, बस हम लोगों ने पहना दिया है, तो बड़े को भी बात माना करो। उसके बाद अभीरा जो थी चुप हो जाए। फिर अभीरा देखती है कि काला टीका इसको लगाया जा रहा है, उसको डर लगता है कि उसका बेस पे जो है वो काला जादू मंत्र ना हो जाए, इसलिए वो डरती रहती है। लेकिन वो देखती है कि विद्या बहुत ही आसान तरीके से एकदम सिंपल सीधा सा टीका लगा देती है, इसलिए अभीरा थोड़ी सी खुश हो जाती है। उसके बाद बारी बारी से आता है। उसके बाद अब जो बोलते हैं कि सब लोग मासा को टिक्का लगाने के लिए, मासा जो थी बहुत सारा काजल अपने हाथ में ले लेती है। अभीरा डर जाती है कि शायद ये काजल पूरे मुंह पे ना लगा दे मेरे बेस पे के, लेकिन फिर देखते हैं कि वो बहुत ही प्यार से एकदम कान के नीचे लगाती है अभीरा। फिर उसके बाद थोड़ी सी खुश हो जाती है। फिर अभीरा सोचती है मैं तो डर गई थी, दादी साहब बोलते तुम लोग मुझे समझ क्या रखे हो, हमारे ज़माने में होता था कि पूरे टीके से मुँह भर देते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, तो मुझे समझता है सब क्या है क्या नहीं है, तो तुम इतना मत डरो अपने बच्चे के लिए। उसके बाद जो थी विद्या जो थी वो बच्चे को लेकर चली जाती है। अभीरा उसको गले भी नहीं लगा पाती, अभीरा चुपका मुँह बन जाता है यहाँ पे। उसके बाद मासा जो होती है समझाती हैं कि जॉइंट फैमिली में बच्चा सिर्फ माँ बाप का नहीं होता, पूरे परिवार का होता है, इसलिए कभी कभी माँ बाप को उनके टाइम पे उनका बच्चा नहीं मिल पाता, वो चाहते गले लगा ले, प्यार कर ले, क्योंकि दूसरे लोग करने लगे। लेकिन इस बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में हर उस बच्चे का पर सबका अधिकार होता है, घर के परिवार का, और उस बच्चे को ढेर सारा प्यार मिलता है जो उसकी परवरिश के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब यह जो होती है दादी सा के समझाने पर काफ़ी खुश हो जाती है और उसको लगता है कि हाँ दादी सा ने ये जो बात बोली है वो बहुत ही सही बात बोली है। यहाँ पे अरमान जो है अपने बच्चे के नामकरण के डेकोरेशन में इतना सलीन हो गया कि वो सारे अरेंजमेंट कर रहे हैं। रोहित जो होता है वो आता है, वो बोलता है कि भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो तो अरमान बोलता है ठीक है बोलो। जैसे वो कुछ बोलने वाला होता है कि विद्या जो होती है वो अरमान को बुला लेती है। उसके बाद जो है अरमान चला जाता है। यहाँ पे रोहित सोचता है कि उस नर्स की बात बतानी है, लेकिन मैं भैया को कैसे बताऊँ कि बात कितनी इंपॉर्टेंट है। तभी रोहित को जो था फोन पे मैसेज आता है उस नर्स का कि अगर सच्चाई जाननी है तो आज क्या आ जाओ, मेरी बात मान लो, वरना मैं ये सबको आगे 2 मिनट में बता दूंगी। तो रोहित जो था पूरी तरह से डर जाता है, वो सोचता है कि मैं अब ये बात किससे कहूँ। तभी उसके फोन से उसका फोन जो था अचानक हाथ से फिसल जाता है और गिर जाता है। रोहित गिरते गिरते बच जाता है, वो सीढ़ियों के रैक को पकड़ लेता है। उसके बाद देखता है रोहित खड़ा होकर उसका फोन नीचे फर्श पे जाके गिर चुका है। तभी रोहित उधर से आ रही होती है। रोहित देखती है कि रोहित का फोन गिरा हुआ है, तो वह बोलती है कि यार रोहित तुम्हारा फोन ऐसे कैसे गिरा, तुम क्या कर रहे हो। तो वो जाती है जैसे फोन उठाने, तो फोन का स्क्रीन तो बैक साइड रहता है। उसके बाद जैसे उठाती है, यहाँ पे रोहित को टेंशन हो रहा होता है कि कहीं रोहित जो होती है उस फोन में देख ना ले वहाँ पे नर्स के मैसेज, वरना यहाँ पे हल्का मच जाएगा। लेकिन वो अच्छा रहता है कि फोन जो होता है वहाँ पे पहुँचते ही ऑफ हो जाता है और वहाँ पे दूसरा ऐप खुल जाता है, जहाँ पे रोहित बोलती है कि रोहित ये कैसा हुआ, ये सब क्या है। यहाँ पे रोहित एकदम से डर जाता है। रोहित बोलते क्यों क्या, इसमें बोलते क्रेडिट कार्ड की इतने भी रोहित जो होता है डरा हुआ रहता है कि फोन अपना छीन लेता है। फिर रोहित को उसका ये बिहेवियर थोड़ा सा खटक जाता है और ये सोच रही होती है आजकल रोहित को रोकेगा इतना फोन से चिपका क्यों रहता है। वो जा रही थी तभी जो यहाँ पे नौकर आता है घर का, वो
जाता है कि मालकिन बलून वाले आए हैं। तो यहाँ पे रूही बोलती है ठीक है उन लोग को अंदर भेज दो। जैसे ही वो बलून वाले आते हैं, रूही जो होती है उन बलून वालों को बोलती है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से डेकोरेशन करनी है, समझ में आई आपको, और एकदम ऊपर वाले डेकोरेशन करनी है और सारे बलून छोड़ने हैं जब मैं बोलूंगी। उसके बाद डेकोरेशन वालों को वो अंदर की तरफ भेज देती है सड़क पर। और रूही जो होती है अब बोलती है कि आज अभीरा मजा आएगा नामकरण के दिन, जब तुम तमाशा देखोगी और अपने बच्चे का भी देखोगी साथ में, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ अभीरा पीछे खड़े सोच रहे थे, उसको वो बोलती कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो रूही इतनी खुश है, कुछ तो मुझे खटक रहा है। और आज रात के हम एपिसोड में देखेंगे कि जहाँ भी चारों जो केस हैंडल नहीं कर पा रही होती है अभीरा की क्लाइंट का, अभीरा बोलती मैं करूंगी, तुम निश्चिंत रहो। पर दादी साहब की बात नहीं पसंद है। दादी साहब बोलती है कि तुम बीएसपी का ख्याल रखोगी, तुम ऑफिस नहीं ज्वाइन करोगी। यहाँ पे अभीरा जो थी इस बात का निष्कर्ष निकालते हुए कहती कि नहीं, मैं ऑफिस और बच्चा दोनों संभालूंगी, क्योंकि ऑफिस मेरा काम मैं नहीं छोड़ सकती, बच्चा मेरी जिम्मेदारी और मेरा प्यार है, तो मैं दोनों करूंगी दादी साहब, मैं ऑफिस जाऊंगी। देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या तकरार बनेगा दादी साहब और अभीरा में। लाइक को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, ऐसे ही बनी रहिए।